जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म और विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते हैं, उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है। फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सत विद्या का प्रकाश होता है और वे विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। परमेश्वर वेद द्वारा व उसके पढ़ाने से विद्वान मनुष्य के विद्या धर्म रूपी व्रत व लोकों के नियम रूपी व्रत को सुशोभित करता है। जिस ईश्वर ने सूर्य आदि प्रकाशवान व वायु पृथ्वी आदि अप्रकाशवान लोक समूह रचा है, वह सर्वव्यापी है और ईश्वर की रची हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता है, वह विद्वान होता है। उस ईश्वर व विद्वान के बिना कोई पदार्थ विद्या व कारण से कार्य रूप सब लोकों के रचने धारणे और जानने को समर्थ नहीं हो सकता। कारण रूप अग्नि अपने कारण और वायु के निमित्त से सूर्य रूप से प्रसिद्ध तथा अंधकार विनाश करके पृथ्वी व प्रकाश का धारण करता है। वह यज्ञ व शिल्प विद्या के निमित्त से कलायंत्रों में संयुक्त किया हुआ बड्ढे बड्ढे भारयुक्त विमान आदि यानों को शीघ्र ही देश देशांतर में पहुंचाता है। जिस जगदीश्वर ने सूर्य आदि जगत रचा व जिस विद्वान से सुशिक्षा का ग्रहण किया जाता है, उस परमेश्वर व विद्वान की प्राप्ति अच्छे कर्मों से होती है तथा चक्रवर्ती राज्य आदि धन का सुख भी वैसे ही होता है। मनुष्यों को उचित है कि पहले जगत का कारण ब्रह्म ज्ञान और यज्ञ की विद्या में जो क्रिया जिस जिस प्रकार के होम करने योग्य पदार्थ हैं, उनको अच्छे प्रकार जानकर उनकी यथा योग्य क्रिया जानने से शुद्ध वायु और वर्षा जल की शुद्धि के निमित्त जो पदार्थ हैं, उनका होम अग्नि में करने से इस जगत में बड्ढे बड्ढे उत्तम उत्तम सुख बढ़ाते हैं और उनसे सब प्रजा आनंद युक्त होती है। परमेश्वर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़ धर्म करने की इच्छा करते हैं, उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है। जो धर्म से युद्ध व धन को सिद्ध कराना चाहते हैं, उनकी रक्षा कर उनके कर्मों के अनुसार उनके लिए धन देता और जो खोटे आचरण करते हैं, उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देता है। जो ईश्वर की आज्ञा में वृत्तमान धर्मात्मा थोड़े भी युद्ध के पदार्थों से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं, ईश्वर उन्हीं को विजय देता है, औरों को नहीं। जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, उनका उस समय ईश्वर ही आधार है। जो जन्म हो गया वह पहला, और जो मृत्यु व मोक्ष होके होगा वह दूसरा, जो है वह तीसरा, और जो विद्या व आचार्य से होता है वह चौथा जन्म है। ये चार जन्म मिल के जो मोक्ष के पश्चात होता है वह दूसरा जन्म है। इन दोनों जन्मों के धारण करने के लिए सब जीव प्रवृत्त हो रहे हैं। मोक्ष पद से छूटकर संसार की प्राप्ति होती है। यह भी व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। मनुष्यों को परमेश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप कृपा करके हम लोगों में उत्तम धन देने वाली सब शिल्प विद्या के जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिए, जिससे हम लोग उनके साथ नवीन नवीन पुरुषार्थ करके पृथ्वी के राज्य और सब पदार्थों से यथा योग्य उपकार ग्रहण करें। फिर भी ईश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जब जब आप जन्म दें तब तब श्रेष्ठ विद्वानों के संबंध में जन्म दें और वहां हम लोगों को सर्व विद्या युक्त कीजिए, जिससे हम लोग सब धनों को प्राप्त होकर सदा सुखी हों। जैसे पिता संतानों को मान और सत्कार करने के योग्य है, वैसे प्रजाजनों को सभापति राजा है। ईश्वरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र और राजनीति के बिना प्रजा पालने हारा सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता है, और प्रजा राजा के अज्ञ संतान के तुल्य होती है। इससे सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे। सभापति राजा ईश्वर के जो संसार की धारणा और पालना आदि गुण हैं, उनके तुल्य उत्तम गुणों से अपने राज्य के नियम में प्रवृत्त जनों की निरंतर रक्षा करे। जैसे विद्यार्थी लोग अध्यापक अर्थात पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम उत्तम विद्यार्थियों का सेवन करते हैं, वैसे तू भी धार्मिक विद्वानों के उपदेश के अनुकूल होके राजधर्म का सेवन करता रहे। जैसे पिता अपने संतानों की पालना व उनको धन देता व शिक्षा आदि करता है, वैसे राजा सब प्रजा के धारण करने और सब जीवों को धन के यथा योग्य देने से उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख देता है। जो सबके सुख करने वाले पुरुषार्थी मनुष्य यत्न के साथ यज्ञों को करते हैं, वे जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करके सुख देता है, वैसे सबको सुख देने वाले होते हैं।
जैसे युद्ध में प्रवृत्त हुए वीरों को शस्त्रों के घावों से बख्तर बचाता है, वैसे ही सभापति, राजा और राज्यजन सब धार्मिक सज्जनों को सब दुखों से रक्षा करते रहें। जब मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मार्ग को प्राप्त होना चाहते हैं, तब जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग होने के लिए प्रीति और जिज्ञासा अर्थात उनके उपदेश के जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। इससे वे श्रद्धालु हुए अत्यंत दूर भी बसने वाले सत्यवादी योगी विद्वानों के समीप जाए, उनका संग कर अभीष्ट बोध को प्राप्त होकर धर्मात्मा होते हैं। जिन मनुष्यों ने विद्या, धर्मानुष्ठान और प्रेम से सभापति की सेवा की है, वह उनको उत्तम उत्तम धर्म के कामों में लगाता है, जो मनुष्य वेद की रीति से धर्मयुक्त व्यवहार को करते हैं। वे ज्ञानवान और श्रेष्ठ मति वाले होकर उत्तम विद्वान की सेवा करते हैं। वह उनको श्रेष्ठ सामर्थ्य और उत्तम विद्या से संयुक्त करता है। इस सूक्त में सभा, सेनापति आदि के अनुयोगी अर्थों के प्रकाश से पिछले सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिए।